तो दोस्तों आज मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन एनिमे के एपिसोड नंबर 11 और 12 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि ओरान गिल्ड ज्वाइन करने के बाद सेल्मा और उसकी टीम के साथ मिशंस पर जाना शुरू करता है। धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ ही ओरान लोगन, सोफिया और कैरोलाइन को भी ट्रेन कर रहा होता है ताकि वो रियल एडवेंचर्स बन सके। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ओरान से होती है जो ब्लैक स्मिथ के पास अपनी ब्लैक ड्रैगन के स्केल से बनी तलवार लेने आता है। तलवार देखकर वो काफी इंप्रेस होता है और वादा करता है कि इससे अपने साथियों की हिफाजत करेगा। सीन कट होता है डंजन पर, जहां ओरान अपनी न्यू स्वॉर्ड के साथ फ्लोर 91 के अनडेड बॉस को आसानी से हरा देता है। यहाँ वो अपनी तलवार का नाम रखता है शिजावर्स, जिसका मतलब है ब्लैक रैबिट, क्योंकि इस तलवार का जन्म इस ब्लैक रैबिट गिल्ड में हुआ है। अब टीम का नेक्स्ट टारगेट है फ्लोर 92 के ब्लैक ड्रैगन से फाइट करना है, जिसने उनके दोस्त एल्बर्ट को मारा था और अब वो उससे बदला लेने वाले हैं। डंजन के बाद सेल्मा प्लानिंग की बात करती है, लेकिन ओरान सोफिया, लोगन और कैरोलाइन को ट्रेन करने में बिजी होता है। वो उन्हें फ्लोर 30 क्लियर करवाकर फुल फ्लेज एडवेंचर बनाना चाहता है, जो कि अभी फ्लोर 29 को क्लियर करेंगे। सीन कट होता है जहां ओरान को पता चलता है कि सिटी में एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन अमंथो एक्टिव है, जो डंजन क्लियर करने वाले एडवेंचर्स को मार रही है। और शॉकिंग बात यह है कि शियोन भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, पर ओरान ये बात नहीं जानता और अब अमंथो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसे अब से संभल कर रहना होगा। सोफिया, लोगन और कैरोलाइन सक्सेसफुली फ्लोर 29 को क्लियर कर लेते हैं और अब उन्हें सिर्फ फ्लोर 30 को क्लियर करना है, जिससे वो फुल फ्लेज एडवेंचर बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन ये लोग फ्लोर 30 को क्लियर करने जाएंगे उस दिन ओरान और सेल्मा ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने वाले होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही निकलता है कि ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अकेले डंजन जाएंगे। ओरान उन्हें परमिशन दे देता है, लेकिन प्लानिंग चेक करने के बाद, जहां उनकी प्लानिंग को ओके कर देने के बाद वो उन्हें गुड लक चांस देता है, जो कि असल में वार्निंग डिवाइसेस होती हैं, पर इन तीनों को इस बारे में नहीं पता होता। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देख पाते हैं जहां ओरान और सेल्मा ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने के लिए फ्लोर 92 पर चले जाते हैं और सोफिया और उसकी टीम फ्लोर 30 के बॉस से फाइट करने जाती है, जहां इन पर नजर रखने के लिए गिल्ड ने एक ऑब्जर्वर भी भेजा होता है। सोफिया और उसकी टीम मॉन्स्टर्स को मारते हुए फ्लोर 30 के बॉस रूम तक पहुंचते हैं, जहां उनका सामना होता है शियोन के ग्रुप से, जो एक्चुअली एडवेंचर्स को मार रहे होते हैं। और उनका असली प्लान होता है ड्रैगन स्लेयर को ढूंढना। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन स्लेयर इन लोगों का टीचर है, तो वो इन्हें टॉर्चर करके उसे बुलाने का डिसाइड करते हैं। ऑब्जर्वर इन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर ये लोग ऑब्जर्वर को ही मार डालते हैं, जिसके बाद यहाँ से निकलने के सारे रास्ते भी ये लोग बंद कर देते हैं और सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जहाँ एक अटैक से कैरोलाइन भी बेहोश हो जाती है। लोगन भी गिर जाता है, जहाँ इनमें से एक लोगन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सोफिया की टेलीकिनेसिस टाइप एबिलिटी अवेकन होती है, जहां वो टेम्परेरीली एनिमी को रोक देती है। लेकिन तब भी इन लोगों के लिए फाइट को जीतना इम्पॉसिबल ही था। दूसरी तरफ ओरान और उसका ग्रुप ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं और तभी उसका वार्निंग डिवाइस एक्टिवेट होता है, जिससे उसे पता चलता है कि सोफिया और बाकी सब खतरे में हैं। इसलिए इन लोगों को ड्रैगन को जल्द से जल्द हराकर उनके पास पहुंचना होगा। वो यार ड्रैगन को फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी कर दिए थे, लेकिन फिर ड्रैगन सडनली अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी नॉर्मल अटैक्स यूजलेस है। ओरान समझ जाता है कि हमें अगर इस ड्रैगन को हराना है तो उसे वन शॉट में मारना होगा। ओरान फिर अपने नए मूव का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन फ्लैश। इससे ड्रैगन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, पर वो वापस अपने आप को हील कर लेता है। और सेल्मा सब लोगों को यहाँ अपने बैरियर से डिफेंड करती है, जहाँ ड्रैगन के अटैक से ये बैरियर टूट जाता है और सेल्मा दूर जा गिरती है। लेकिन इससे ओरान को ओपनिंग मिलती है, जहाँ वो ड्रैगन के पीछे से आकर उसके सर पर डिवाइन फ्लैश वाले अटैक से वापस से अटैक करता है और फाइनली ब्लैक ड्रैगन यहाँ डिफीट हो जाता है। ड्रैगन को हराते ही वो तुरंत सोफिया के पास पहुंचता है, जहाँ लास्ट मोमेंट पर वो उन सबको जमा करके उन पर शील्ड बैरियर कास्ट करता है और शियोन के ग्रुप से फाइट शुरू करता है। वो एनिमीज को डीबफ स्पेल से हैवी करके मोबिलाइज करता है और एक लाइटिंग स्पेल से उन्हें बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसका सामना होता है शियोन से। शियोन एक स्पेशल रैंक मेज होती है, जो कि बिना इनकेंटेशंस के पावरफुल मैजिक कास्ट कर सकती है। शियोन यहाँ ओरान पर काफी भारी पड़ती है, पर क्योंकि ओरान उसके हर एक अटैक से जैसे तैसे बच रहा होता है, तो शियोन उसके स्किल्स की भी तारीफ करती है। साथ ही वो ओरान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन ओरान मना कर देता है। शियोन हिंट देती है कि दुनिया खत्म होने वाली है और एडवेंचर्स उसका रीजन है। ये बात ओरान को कंफ्यूज कर देती है। लेकिन तभी फाइट के दौरान जब दोनों एक दूसरे के चेहरे को गौर से देखते हैं, तो दोनों को ही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। यहाँ शियोन ये बात जान गई थी कि ये बंदा ओरान है, पर ओरान की मेमोरीज काफी ज्यादा खराब होती है और उसे याद नहीं कि ये लड़की कौन है। बस उसे इतना याद आता है कि वो इससे पहले भी कभी मिला है। ओरान पूछता है, लेकिन शियोन बताती है कि जब वो अगली मर्तबा मिलेंगे तो वो उसे सब कुछ बता देगी। और शियोन खुद को और अपने साथियों को टेलीपोर्ट करके यहाँ से चली जाती है। सेल्मा और ओरान के बाकी साथी भी यहाँ आ चुके होते हैं, जो कि सोफिया, लोगन और कैरोलाइन को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर सीन कट होता है, जहाँ शियोन आसमान में देख ओरान के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ वो ये बात जानकर खुश है कि वो जिंदा है। और शियोन के मुताबिक इन सब के पीछे किसी औरत का हाथ है। और फिर सीन ओलिवर पर आता है, जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ ही वो ओरान को हराना भी चाहता है, जहाँ बहुत जल्द एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसे जीतकर वो अपनी रेपुटेशन वापस से हासिल करेगा और ओरान से भी फाइट करेगा। और फिर सीन कट होकर ग्रैंड मास्टर पर आता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर को डाउट होता है कि ओरान ने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया, क्योंकि ये ओरान के लिए पॉसिबल नहीं था और उसने जरूर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया है।
या अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ओरान के पास में कुछ बड़ा सीक्रेट छुपा है, पर वो क्या है ये हम अब तक नहीं जान पाए हैं। और फिर इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगन, सोफिया और कैरोलाइन को ओरान के साथ डंजन के गेट के बाहर देख पाते हैं, जो कि यहाँ डंजन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए इंटर कर रहे होते हैं, जहाँ ओरान बताता है कि हम जीते नहीं बल्कि हम बचे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी हालत थी वो हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हमें काफी आसानी से हरा सकते थे, पर वो टेलीपोर्ट होकर वहां से चले गए। और इसलिए अगर हमें उन जैसे लोगों का मुकाबला करना है तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ताकि जो हुआ वो आइंदा ना हो। और फिर एक सीन में हम एक मिस्टीरियस लड़की को भी देख पाते हैं। ये कौन है ये तो हम नहीं जानते, पर इसका जरूर ओरान से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। और इसी के साथ इस एनीमे का सीजन 1 यही एंड होता है। क्या इस एनीमे का सीजन 2 आएगा? लगता तो है, पर कब तक आएगा ये कोई नहीं जानता। पर जैसे ही सीजन 2 आएगा तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, तो इसलिए अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।